और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा फेस ये देखिएगा, टैनिंग से भरा हुआ डेड स्किन है, फाइन लाइंस हैं, डल है, रूखा सूखा सा एकदम अजीब सा फेस लग रहा है। कारण ये है 15 दिन तक मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया अपने फेस पर। और कोई भी पैक वगैरह अगर आपको दिखाना होता है तो ये सब हमें लापरवाह होना पड़ता है थोड़ा 1 से 2 हफ्ते तक। तो इस वजह से मुझे आज पैक दिखाना था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आपको दिखाना भी था कि फेस पहले कैसा होता है और बाद में क्या इफ़ेक्ट होता है फेस पर। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को टाइट किया फेशियल बैंड से। अगर आपके पास हेयर बैंड है तो आप वो लगा लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग का। जैसे कि मैंने आपको हमेशा अपने जितने भी पूरे चैनल पे पैक वगैरह या फेशियल बताती हूँ होममेड, तो उसमें सब में मैं क्लींजिंग के लिए रॉ मिल्क ही यूज़ करती हूँ। कॉटन की हेल्प से मैंने धीरे धीरे मिल्क लगाना शुरू किया, लेकिन आपको जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कॉटन से कंफर्टेबल नहीं होती। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने कॉटन का यूज़ किया। देखिए, मैंने सिर्फ एक बार घुमाया है अपने फेस पे। ये साफ़ कॉटन है और ये थोड़ा सा एक बार घुमाई हुई कॉटन है, तो देखिए डल सी हो गई, येलो येलो सी। और अभी मैं बाहर नहीं गई हूँ घर से, तब ये हालत है अपने मेरे फेस की। और अगर आप बाहर जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि क्लींजिंग मिल्क आप अपने फ्रिज में रखिएगा। कहीं मार्केट से आएँ, आप कहीं बाहर से आएँ, तो आप थोड़ा सा इस तरह से मसाज कीजिएगा और 5 मिनट, और उसके बाद सिंपल पानी से वॉश कर लीजिएगा, तो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फिर डस्ट सब हट जाती है। और 5 से 10 मिनट करीब मैंने मसाज करी और उसके बाद वेट टिश्यू से इसको रिमूव किया। वेट टिश्यू से रिमूव करने के बाद आपको मैं गंदगी दिखाती हूँ फेस पर कि देखिएगा, ये वाइट पार्ट है टिश्यू का, और ये देखिए कोने पर येलो येलो पार्ट है। तो ये सब गंदगी है फेस पर, जो हम लिए घूमते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमारे फेस पे कितनी गंदगी है। और कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी क्रीम वगैरह किसी भी तरह से फेस पे असर नहीं करती जब तक वो जो पहले से की गंदगी है हमारे फेस से वो नहीं हटती। तो डर्ट वगैरह मैंने फेस से हटाई क्लींजिंग मिल्क से, यानी कि रॉ मिल्क से। इसके बाद टॉवल ड्राई किया। चलते हैं सेकंड स्टेप यानी कि स्क्रबिंग पर। तो मैं आज आपको 2 तरह के स्क्रब बताऊंगी। सबसे पहले टैनिंग रिमूव करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको फेस पर दिखाया है कि मेरे रिंकल्स और डल तो है ही स्किन, साथ साथ में टैनिंग भी है और डेड स्किन भी जमा है फेस पर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर लेंगे हम 1/4 टेबल स्पून। बाकी आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुलेठी पाउडर, और ये लेंगे हम 1/4 टेबल स्पून। और बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लेंगे। ये हमारे स्किन को फेयर करता है। और इसके बाद लेंगे हम चावल का आटा, और चावल का आटा आधी टेबल स्पून लेंगे, बल्कि कम ही लें तो ज़्यादा सही है। बाकी अपने फेस के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर दीजिए। और इसके बाद डालेंगे हम दही का पानी, क्योंकि हमें इस पैक के लिए थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जो दही का पानी है वो भी डाल सकते हैं। बाकी जितनी ज़रूरत होगी तो मैं दही डालूँगी, तो आधी टेबल स्पून डाला मैंने दही। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ज़रूरत होगी तो और दही डालेंगे, वरना इतना एनफ है। और रखने के बाद ये थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाएगी, क्योंकि चावल का आटा ये सब फर्मेंट होगा। इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रखनी है इतनी बस, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा स्क्रब। और ये दोनों स्क्रब मैंने क्यों बनाए हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सेकंड स्क्रब में हम ऐड करेंगे इसमें सबसे पहले चावल का आटा। और चावल का आटा वही है, और इसको लेंगे हम आधी टेबल स्पून, या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। बाकी अपने फेस के अकॉर्डिंग आप मिलाइए, बस क्वांटिटी इसमें चावल के आटे की ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का तो आपको पता ही है, डीपली क्लीन करती है फेस को। इसकी मात्रा लेंगे 1/4 टेबल स्पून। और इसके बाद बारी आई हल्दी की, यानी कस्तूरी हल्दी की। ये लेंगे हम 1/4 टी स्पून। और ये एक तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट में ही यूज़ होती है।
और अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप मसाले वाली हल्दी 1 चुटकी ही डालें, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद बादाम का तेल, यानी कि बादाम रोगन के नाम से आता है मार्केट में, इसकी मात्रा लेंगे 7 से 8 ड्रॉप या फिर 1/4 टी स्पून। और जैसे कि आपने मेरे फेस पे देखा है कि रिंकल्स थे और डल सी स्किन थी, रूखी थी, बेजान थी, तो इसके लिए मैंने इसमें बादाम का तेल यानी कि बादाम रोगन डाला है। और इसके बाद बारी आई गुलाब जल की। ये रोज़ वाटर मेरा होममेड है, इसका जो वीडियो है मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। और गुलाब जल इतना डालना है कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए, धीरे धीरे डालते जाइए, धीरे धीरे मिलाते जाइए और जितनी ज़रूरत है आप उसको मिलाइए और एक स्मूथ पेस्ट बनाना है बस। और देखिए इस कंसिस्टेंसी में होगा। और मैं फिंगर्स पे आपको लगा के दिखा रही हूँ, बहुत बारीक बारीक दाने दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटा दाना नहीं है चावल का पिसा हुआ। और इसके बाद मैंने रख दिया उसको। और सबसे पहले स्टेप स्क्रब में लूँगी मैं टैनिंग वाला, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले फेस दिखाया था, मेरे फेस पे टैनिंग थी और डेड स्किन जमा थी। और आपके फेस पे अगर टैनिंग और डेड स्किन हो तो आप कोई भी एप्लीकेशन लीजिएगा, आपके फेस पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं करेगा, आपके फेस पे वर्क ही नहीं करेगी। चाहे आप क्रीम लगाइए, फाउंडेशन या इवन कोई भी ब्यूटी की कोई भी चीज़ लगाइए, अगर डेड स्किन और टैनिंग है तो आपके फेस पे वो वर्क नहीं करती, स्किन के अंदर नहीं जाती। तो इसलिए सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट लेना है तो मुझे टैनिंग और डेड स्किन रिमूव करनी ही होगी। और फिंगर की हेल्प से मैंने फेस पर लगाना शुरू किया ये पैक। और आपको पता ही है कि मेरे फेस पर फॉरहेड और अपर लिप्स, चिन वगैरह के एरिए पे ही टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम ये यूज़ करते रहते हैं फेस पैक वगैरह, तो बहुत कम इसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप धूप में जा रहे हैं, वर्किंग है, तो इन चीज़ों का आप देखिएगा कि आपके टैनिंग कहाँ कहाँ है। और फिंगर की हेल्प से मैंने धीरे धीरे मसाज करनी शुरू करी। और ये मसाज हम करेंगे 6 से 7 मिनट। इसका एक कारण है, अगर आप टोटली इसी की मसाज कर रहे हैं, आपको ग्लो का नहीं चाहिए स्टेप, तो आप इसकी आराम से 10 मिनट मसाज कीजिए। लेकिन आपको ग्लो भी चाहिए तो इस टैनिंग वाले स्क्रब की सिर्फ 6 से 7 मिनट आप मसाज कीजिए, 7 मिनट से ज़्यादा मत कीजिएगा। और इस तरह से हमने मसाज करी बहुत हल्के हल्के जेंटली हाथों से। और मसाज करने के बाद 6 से 7 मिनट आप वेट टिश्यू से इसको रिमूव कीजिए, स्क्रब को बहुत हल्के हल्के हाथों से रिमूव कीजिए, क्योंकि जो दाना है स्क्रब का अगर आपके फेस पे हल्का सा भी रगड़ गया तो रैशेस हो जाएंगे। और बहुत जेंटली मैंने चिल्ड पानी लीजिएगा, पूरे इस फेशियल में आप चिल्ड पानी का यूज़ कीजिएगा। और धीरे धीरे मैंने रिमूव किया स्क्रब को। देन इसके बाद फेस को वॉश किया, क्योंकि पूरी तरह से नहीं हटता। अगर आप टिश्यू से साफ़ करते हैं, अगर आप अनईजी से फील कर रहे हैं तो आप फेस को वॉश कर लीजिए चिल्ड पानी से और टॉवल ड्राई कीजिएगा। और टॉवल ड्राई करने के बाद फिंगर की हेल्प से या टॉवल की हेल्प से जितना भी फेस पे स्क्रब के दाने अगर आपको दिखते हैं तो अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा, इस तरह से हटा लीजिएगा झाड़ झाड़ कर। और मैं थोड़ा सा देसी अंदाज में बोल जाती हूँ आपसे, झाड़ झाड़ कर। और इस तरह से रिमूव करने के बाद आप देखिएगा फेस एकदम से शाइनी हो गया है, जितनी डेड स्किन थी वो सब हट गई है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप चाहिए अपने फेस पे ग्लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी बहुत ज़्यादा डल स्किन हो रही थी। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी थोड़ा सा मैं रोज़ वाटर मिलाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा थिक हो गया है ये, जैसे कि चावल का आटा, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो फर्मेंट हो जाता है। इसके बाद पूरे स्क्रब को हम पैक की तरह पूरे फेस पर फैलाएंगे, यानी कि नेक एरिया भी पूरा कवर करेंगे। और पूरा ये कवर करने के बाद हम इस स्क्रब को 5 मिनट अपने फेस पे इसी तरह से छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद देखिए हल्का हल्का सूखने सा लगा है, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था, तो बहुत जल्दी तो सूखना ही था स्क्रब। और इसके बाद या तो आप रोज़ वाटर का हाथ ले लीजिए, पानी मैंने कटोरी में रोज़ वाटर डाल लिया है और उसी का हाथ गीला कर करके मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, यानी कि स्क्रब को थोड़ा सा फैला रही हूँ।
और अगर आप पे गुलाब जल इतना नहीं हो, अगर पानी की हेल्प लेनी पड़े तो आप पानी की हेल्प ले लीजिए और बहुत जेंटली इस तरह से, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा रूखा यानी कि जहाँ ड्राई हो गया हो पैक वहाँ पर बिल्कुल भी आप फिंगर को नहीं रगड़िए। आप बिना पानी की हेल्प से बिल्कुल सूखा नहीं आप रब कीजिएगा फेस पर, और पानी या गुलाब जल की हेल्प से 5 मिनट इसी तरह से हम मसाज करेंगे और बहुत जेंटली करनी है मसाज, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से मसाज करने के बाद 5 मिनट चिल्ड पानी में डूबे हुए वेट टिश्यू से आप इसको रिमूव कर लीजिएगा और बहुत आराम से धीरे धीरे रिमूव कीजिए। इसके बाद फेस को वॉश कर लीजिएगा चिल्ड पानी से और इसके बाद आप टॉवल ड्राई कीजिएगा। और टॉवल ड्राई करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से रिमूव कीजिए फिंगर की हेल्प से और टॉवल की हेल्प से स्क्रब को। बस एक भी दाना आपके फेस पे नहीं होना चाहिए। हेयर्स पर या इस तरह से नोज़ या आइज़ एरिया के आसपास थोड़ा बहुत दाना रह जाता है और अच्छी तरह से झाड़ने के बाद या हटाने के बाद स्क्रब को नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको दिखाऊं, चीक से एकदम सॉफ्ट और एकदम शाइनी सा फेस हो गया है। जितना भी शाइनिंग के लिए मैंने ये स्क्रब यूज़ किया था वो आपको इफ़ेक्ट दिख ही रहा है। नेक्स्ट स्टेप है मसाज का, तो फेस पर मसाज करनी है तो उसके लिए मैंने लिया आधी टेबल स्पून दही और फेस में दही का यूज़ मैं अधिकतर ही करती हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। आधी टेबल स्पून दही लेने के बाद इसमें हम डालेंगे कस्तूरी हल्दी 1 चुटकी। अगर आपने सेकंड स्टेप यानी कि स्क्रब सेकंड वाला किया है जिसमें कि मैंने कस्तूरी हल्दी का यूज़ किया था, तो आप इसमें 1 पिंच ही डालिएगा। और अगर आपने वो यूज़ नहीं किया है तो इसमें 1/4 टीस्पून कस्तूरी हल्दी डाल दीजिएगा। और इसके बाद लेंगे हम शहद, और शहद लेंगे हम 1/4 टीस्पून। देखिए बस इतना, बहुत से बहुत 4 से 5 ड्रॉप हैं ये, और इसको ऐड करेंगे और ये टाइटनिंग के लिए तो बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। नेक्स्ट है बनाना, और इतना छोटा सा टुकड़ा एनफ है, बाकी अपने फेस के अकॉर्डिंग देख लीजिए। और आप अगर इसको पीस लें मिक्सी में, इतना थोड़ा तो पिसेगा नहीं, तो मैं ये कद्दूकस मेरे को कंफर्टेबल रहता है, बहुत बारीक वाला कद्दूकस है, इससे लगभग पिस ही जाता है बनाना। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और देखिए एक ऐसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का मसाज क्रीम बनेगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम एप्लीकेशन शुरू करेंगे। और सबसे पहले इसी तरह से हमने फेशियल बैंड को अच्छी तरह से टाइट किया और टॉवल लगाया, पूरा कवर करेंगे टॉवल क्योंकि शहद और बनाना है और पूरे हमारे नेक एरिया को भी कवर करना है। तो फिंगर की हेल्प से हमने शुरू करी मसाज, और ये मसाज आप ध्यान दीजिएगा ये अप जोन में ही करनी है और नीचे की तरफ नहीं करनी है। और इस तरह से 15 मिनट हमने इस तरह से मसाज करी फेस पर। और मसाज करने के बाद इसका एक मोटा फेस पे पैक लगाएंगे और ये पैक हम 7 से 8 मिनट तक लगा रहने देंगे। और देखिए हल्का हल्का ड्राई हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा फॉरहेड और ये अपर चिन एरिया ड्राई भी रहता है। और इस तरह से हमने धीरे धीरे इसकी मसाज शुरू करी क्योंकि सेमी ड्राई हो जाएगा 5 से 10 मिनट में ये। और इसके बाद ये मसाज करेंगे हम अप जोन में। इस तरीके से आप अप जोन में मसाज कीजिएगा और ये मसाज आप 5 मिनट करने के बाद वेट टिश्यू से पूरा पैक हम रिमूव करेंगे। पानी से वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करेंगे और टॉवल ड्राई करने के बाद कोई मॉइस्चराइज़र अच्छा सा, और या फिर आप रोज़ वाटर स्प्रे कर कर अपने फेस पर मसाज कीजिएगा। और पूरे फेस पे इस तरह से मसाज करने के बाद फेस का लुक देखिए आप, कितना एकदम टैनिंग फ्री, शाइनी और फेयर स्किन हो गई है। आप पहले की आपको स्किन दिखाई और बाद की स्किन देखिएगा कितना चेंज आ जाता है सिर्फ एक होममेड फेशियल से। सो फ्रेंड्स, आप कब यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के बाद या अप्लाई करने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसी लगी ये रेमेडी। आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।